मैं किरण टांक काव्य किरण सनातन साहित्य सेवा मंच के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, वर्तमान का ज्वलंत विषय जो देश में अपनी जड़ें फैला रहा है वह है राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह या राजद्रोह। आज कुछ बातों के माध्यम से मैं राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह को वास्तविक अर्थों में क्या है ये बताने का प्रयास करूँगी। देशद्रोह एक ऐसा अपराध है जिसमें सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष भड़काने की कोशिश शामिल हो। साथ ही एक और शब्द को समझने की आवश्यकता है, वो है राजद्रोह। राजद्रोह और देशद्रोह दोनों ही सरकार और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत सरकार के खिलाफ अवमानना करना या असंतोष उत्पन्न करना एक कानूनी अपराध है, जबकि भारतीय न्याय संहिता BNS 152 देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को शामिल करती हैं। राजद्रोह और देशद्रोह में मुख्य अंतर यह है कि राजद्रोह का अर्थ है किसी शासक के खिलाफ विद्रोह करना, जबकि देशद्रोह का अर्थ है देश के खिलाफ विद्रोह करना। यदि कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से सरकार के खिलाफ घृणा फैलाता है या देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने का प्रयास करता है तो वह देशद्रोह के तहत दोषी होता है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता को संशोधित करके BNS भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है। देशद्रोह की पहचान कुछ तथ्यों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगी। किसी व्यक्ति का सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करना, देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने वाले लेख या भाषण लिखना आदि। नए कानून में राजद्रोह शब्द नहीं है, लेकिन देशद्रोह ट्रेजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो व्यापक रूप से परिभाषित भी किया गया है। नए कानून में राजद्रोह को देशद्रोह से बदल दिया गया है, जो सरकार की आलोचना के बजाय देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। नया कानून पहले की तुलना में अधिक कठोर और व्यापक है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी से निवेदन करती हूँ कि देश की अस्मिता, अखंडता और एकता को सुरक्षित रखना हम सभी भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है, जिसे निभाने का हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।